तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज हब में। आज हम सोशल साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं जिसका नाम है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर का मतलब होता है कि हम किसी इंसान के बिहेवियर को उसकी पर्सनैलिटी या उसके आउटर बिहेवियर से जज करते हैं और पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं कि वो किस सरकमस्टांसेस में ये बिहेवियर कर रहा है। ये जो आइडिया है ये दिया था ली रोज ने। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आ- कोई ट्रैफिक के अंदर जो है आपसे एकदम से आगे निकल जाए, गाड़ी थोड़ी तेज चला दे, आप कहेंगे कितना रूड बिहेवियर है। पर हो सकता है उसकी गाड़ी के अंदर कोई पेशेंट बैठा हो और वो हॉस्पिटल जाने के लिए जल्दी में हो भी सकता है ना ये। एक और एग्जांपल देते हैं। एक स्टूडेंट है, अब वो क्लास में 10 मिनट लेट आता है और टीचर कहता है यार तुम्हें टाइम की बिल्कुल कदर नहीं है, तुम कितने आलसी हो, जल्दी क्यों नहीं उठते हो। पर हो सकता है कि वो जो इंसान है उसकी बस खराब हो गई हो और वो उस खराब बस की वजह से लेट आया हो। यहाँ पर भी जो है टीचर ने सिर्फ उसकी एक्शन को देखा, यानी कि लेट आने को देखा, उसकी तरफ इग्नोर कर दिया कि वो क्यों आया है लेट। कोई वजह भी तो हो सकती है ना। अब एक और एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए एक वेटरेस है या वेटर है, वो अनफ्रेंडली है, ठीक है। और आपने अज्यूम कर लिया इसका एटीट्यूड कितना ज्यादा है यार, क्या समझते हैं अपने आप को, ही हैज अ बैड एटीट्यूड। पर हो सकता है उसके घर में कोई बीमार हो, बहुत ज़्यादा पैसों की तंगी हो, बहुत ज़्यादा परेशानी हो, इसलिए वो ज़्यादा फ्रेंडली ना हो, है ना। तो अपने हर केस में अगर आप देखेंगे एक चीज़ नज़र आएगी कि हम जो है इंसान के सिर्फ बाहर के एक्शन के मुताबिक उसको जज कर देते हैं, ज़्यादातर नेगेटिव जज करते हैं। और उसकी जो सिचुएशन है, जिस सरकमस्टांसिस से वो गुजर रहा है, उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। और ये हम क्यों करते हैं पता है? क्योंकि हमारा माइंड ना बहुत लेजी है और इसको जज करने की बहुत ज़्यादा आदत है। किसी को भी जज करना बड़ा आसान है, ब्लेम डालना बहुत आसान है ना। पर जब हम अपना रीज़न का यूज़ करते हैं कि भाई हो सकता है इसको परेशानी हो सकता है इसकी ज़िंदगी में कुछ खराबी हो, इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है, उसके लिए तर्क चाहिए, पेशेंस चाहिए, है ना। अब अगर से हम एवरीडे के एग्जाम लेसन में ले तो ये है कि किसी भी इंसान को जज करने से पहले, राय बनाने से पहले, अगर आप खुद से ये पूछें कि क्या ये किसी ऐसी इमरजेंसी, ऐसी सिचुएशन से डील कर रहा है जिसके बारे में मैं नहीं जानता, क्या इसका जो बिहेवियर है ये किसी परेशानी की वजह से तो नहीं है कि जिसे मैं नहीं जानता और मैं बेकार में इसे जज करने लग जाऊं। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि दूसरे के बिहेवियर को आप जस्टिफाई करें, मैं बस यहाँ पर आपसे पोज लेने को कह रहा हूँ, एक छोटा सा पोज। हो सकता है कि ये इंसान जो है किसी ऐसी परेशानी में है, सिचुएशन में है, जिसकी वजह से ऐसा कर रहा है। ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत परेशानी में होते हैं, तो उसका नतीजा जो है हमारा कैरेक्टर नहीं है, कुछ परेशानी, कोई ईएमआई हो सकती है, कोई घर पे बीमार है ये हो सकता है, कोई गड़बड़ हो गई ज़िंदगी में या सिचुएशन हमारा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। तो ऐसे ही अगर आप जज करने से पहले पूछें अपने आप से कि हो सकता है कि इसकी सिचुएशन खराब है इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है, तो शायद हम इस दुनिया को थोड़ा सा बेहतर बना सकेंगे और एम्पैथी, सिंपैथी अपने अंदर डेवलप कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।